आज का पाठ है बस की यात्रा। अच्छा, आप लोगों ने बस की यात्रा की होगी? झूठ बोली? झूठ बोल रहे हैं लगता है बहुत सारे यहाँ पर। बस की यात्रा किस किसने की? हाथ खड़ा करो। दो। और इधर एक। तीन व्यक्तियों ने बस की यात्रा की है अभी तक आप लोगों ने, है ना? अच्छा, बस आपने देखा होगा बड़ी होती है, कोई 32 सीटर होती है, कोई 38, कोई 42, कोई 48 सीटर होती है। बड़ी बड़ी बसें होती हैं। तो हमारे कन्नौल क्षेत्र में यहाँ बस तो चलती ही नहीं है ना? घाट से इधर को तो बस चलती नहीं, नंदनगर से इधर को, है ना? तो हमने बस नहीं देखी है। परंतु बस की यात्रा ये मान लो कि टैक्सी की यात्रा है। टैक्सी तो आपने देख ली है, अब यहाँ टैक्सी की रोड पे आ गई है तो टैक्सी आने लग गई यहाँ, है ना? अब टैक्सी की यात्रा आपने देखी होगी। वो डी के भाई चल रहे हैं, कुंदन भाई चला रहे हैं, लक्ष्मण भाई टैक्सी चला रहे हैं और गाना गा रहे हैं, हम टैक्सी माँ अंग्रेज आयो टैक्सी माँ। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो टैक्सी में आपने देखा होगा कि यहाँ से डी के भाई, कुंवर भाई, ये जब हमको ले चलते हैं सितेल या घाट या अनंतप्रयाग या गोपेश्वर जाते हैं ना हम टैक्सी में, तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता? हमें बहुत अच्छा लगता है। जब टैक्सी आराम आराम से ले जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? और अगर टैक्सी भगाएगा बहुत तेज तो डर भी लगेगा, है ना? सोचो जरा, अगर सोचो कि हम टैक्सी में बैठ गए, डीजे डूजे खूब लगाए टैक्सी में, और अचानक टैक्सी चलने लगे, किसी ने बोल दिया ब्रेक फेल हो गए, अब ब्रेक ही नहीं लगेंगे इसमें, तो क्या होगा? डर लगने लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? हो सकता है वो टैक्सी अगर टूटी फूटी हो, उसका ढक्कन जो होता है गाड़ी का दरवाज़ा वो बंद कर रहे हैं और अपने आप फिर खुल जा रहा है, तो डर लगेगा कि नहीं लगेगा गिरने का? अब गिरने का डर लगेगा तो पता नहीं राम नाम सत्य कब हो जाए। ऐसा हो सकता है ना? वो नीचे छुरा गाड़ का गधेरा आपने देखा होगा, कितना खतरनाक गधेरा है। वहाँ पर जब भी टैक्सी जाती है तो क्या हालत हो जाती है? पहले तो डाउन में नीचे को जाते हैं और फिर वहाँ से ऊपर को आफत आ जाती है कि नहीं आ जाती? मैं भी वहाँ बाइक लेके जाता हूँ तो बड़ी मुश्किल से भगवान से 10 बार प्रार्थना करता हूँ कि भगवान बचा ले बचा ले। तो ये प्रस्तुत पाठ जो है वो हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है, बस की यात्रा। किसकी? पाठ का नाम क्या है? बस की यात्रा। हाँ, बस की यात्रा। और इसके लेखक है हरिशंकर परसाई जी। अच्छा, लेखक ने ये जो लेख लिखा है, जो ये पाठ लिखा है, वह पाठ एक व्यंग्यात्मक है, यानी हास्यात्मक है, उपहासात्मक है। भारत देश की दुर्दशा बताने वाला, उपहास वाला वो है, हकीकत बताने वाले पात्र का वर्णन किया गया है इसमें। अब आपने देखा होगा कि जो हम जो हम लिखते हैं उसमें कथा होती है, कहानी होती है, उपन्यास होता है, नाटक होता है, एकांकी होती है, जीवनी होती है, आत्मकथा होती है। समझ में आ गया? कई प्रकार के लेख होते हैं, डायरी लेख होता है, यात्रा वृत्त होता है, संस्मरण होता है। ठीक हो गया? जैसे तुम्हारी उसमें कविता है, तो जैसे लाख की चूड़ियाँ हैं वो एक तरफ से कहानी है। अब ये दूसरा, ये कहानी में ही व्यंग्य है। क्या है? माना हकीकत बयां करने वाला चित्र है। अब ये व्यंग्य जो है वो है 5 मित्रों की यात्रा का वर्णन किया गया है। कितने मित्रों का? अच्छा, ये मित्र जो है वो शाम को 4 बजे की बस से जा रहे हैं अपने गांव। जैसे हम गोपेश्वर से अपने गांव कन्नौल आते हैं, ऐसे ये शाम को 4 बजे की बस से अपने गांव जा रहे हैं। गांव वाले कह रहे हैं, वहाँ के लोग कहते हैं कि शाम वाली बस से कोई नहीं जाता, पता नहीं क्यों जा रहे हैं। अब लोगों से पूछा क्यों नहीं जाते भाई शाम वाली बस से, तो वो कह रहे हैं कि कंपनी की जो बस है शाम की 4 बजे वाली, वो खचाड़ा बस है। हमारी भाषा में क्या कहेंगे? खचाड़ा बस, माने खराब बस है, टूटी फूटी बस है, बिल्कुल पुरानी बस है। उसके टायर भी घिसे हुए हैं, ब्रेक भी घिसे हुए हैं, तेल की टंकी में जंग लगा है, न जाने कब फूट जाए। उसकी जो 2 आँखें लाइट, वो भी कभी कभी अचानक बूढ़ी है ना बस, तो आँखों में पुतली आ जाती है, धुंधलापन आ जाता है, क्या पता कब दिखना बंद हो जाए। तो उस बस का भी ऐसी हालत हो रखी है, वो दोनों लाइटें रात को पता नहीं कब बंद हो जाएं या कब दब 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 करने लग जाए, कोई भरोसा नहीं। और तो उसमें जो सीटें हैं, जब गाड़ी वाला चला रहा है ना, तो सीटें अपनी जगह स्क्रू से कसी नहीं है,
तो सीटें क्या हो रखी है, इतनी ढीली हो रखी है कि यहाँ की सीटें जैसी ड्राइवर ने वहाँ ब्रेक मारा और पीछे की सीट सबसे आगे आ गई खिसक के, आगे की सीट सबसे खिसक के पीछे चली गई। आपने देखा होगा झूले में झूला जाता है ना आगे पीछे, वह ऐसी हालत हो रही है। अब कोई ऐसी बस में बैठेगा उसको डर लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, पर इन 5 मित्रों को पता नहीं था कि इस बस से नहीं जाते। तो ये 5 मित्र हैं, शाम के 4 बजे वाली बस से जा रहे हैं। अब कहाँ से कहाँ को जा रहे हैं? पन्ना से। बिहार में एक जगह है पन्ना, तो पन्ना से जा रहे हैं सतना की ओर जा रहे हैं। सतना शायद मध्य प्रदेश में सतना। तो पन्ना से सतना की ओर जा रहे हैं और यह बस प्रत्येक घंटे में जाती है, हर 1 घंटे में जाती है। परंतु शाम वाली बस से यहाँ के लोग सफ़र नहीं करते, समझदार लोग। क्यों नहीं करते? क्योंकि बूढ़ी बस है। तो ये क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने वहाँ से भी आगे की यात्रा करनी है, जबलपुर की तरफ जाना है इन्होंने। कहाँ जाना है? जबलपुर, मध्य प्रदेश की तरफ जा रहे हैं ये। तो मध्य प्रदेश जबलपुर में ट्रेन में जाएंगे। ट्रेन की यात्रा बहुत लंबी होती है, ट्रेन की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। अब ये 5 दोस्त जा रहे हैं। तो जब हमारे यहाँ गाँव में जब किसी को भेजते हैं ना हम, वो नीचे रोड तक भेजते हैं कि नहीं भेजते, तो पूरे घर वाले उनके कोई बैग लेके जाता है, कोई सामान लेके जाता है, घर वाले सारे के सारे वहाँ तक भेजने जाते हैं। तो वहाँ एक दूसरे को प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार, सेवा लगाते हैं कि नहीं लगाते? चरण स्पर्श करते हैं, फिर गले गुले मिलते हैं। फिर कोई मम्मी भाई बहन रोता भी है एक दूसरे को देख के बिछुड़ते हुए, है ना। अतः वो बोलते हैं ठीक है, वहाँ जाते ही फ़ोन कर दियो, आराम से जाइयो, है ना, और हमें याद करना। और जब हम यहाँ से कनौल से भेज देते तो हम तो खुशी खुशी भेज दें। अब ये जब 5 दोस्त जा रहे हैं, इनके परिवार वाले इनको भेजने आए रोड तक। कहाँ तक? अब रोड तक आए, जैसे ही बस वो खचाड़ा वाली बस दिखी तो वो रोने लगे, मतलब गले बैठ के उनको सेवा सत्कार जैसे कर रहे थे रोने लगे। अब रोने लगे तो क्यों रो रहे होंगे? बोलो, कोई बता सकता क्यों रो रहे होंगे? भाई हम भी रोते हैं। हाँ भाई तू बता रहा है, बता भाई। बूढ़ी बस थी। हाँ, उनको मतलब डर लग गया है उन लोगों को जो उनको भेजने आ रखी थी। ये डर लग गया कि ना हो जो इस बस का कंडीशन ख़राब है। और सिटेल वहाँ हमने जाना था गोपेश्वर बस में, पता चला कि नीचे के छोरा घाट के गधेरे में जब डाउन नहीं हुआ, डाउन है, चढ़ाना है बहुत खतरनाक। पता चला वहीं दम तोड़ दिया। पता चला वहाँ बस नीचे को गिरी और हम यमराज लोग मुँह ऊपर को पहुँच गए। ऐसे भी तो हो सकता है। पता चला कि बस का ब्रेक फेल हो गया और ड्राइवर बोला बस का ब्रेक फेल हो गया, नीचे डाउन में बस भाग रही। अब भाई जब ब्रेक फेल हो जाता है तो बस का ब्रेक लगता नहीं है। अब ब्रेक नहीं लगता तो भागती रहती है। तब या तो उसको ऊपर की साइड में टकराना पड़ता है देख के कि जहाँ पर आदमी बच जाए, और नहीं तो वो सीधा नीचे टकराएगी। और नीचे टकराएगी और हमारी आंखें खुलेगी यमराज के पास, फिर वहाँ धुआं धुआं जैसे दिखाई देगा। तो समझदार व्यक्ति को ऐसी बूढ़ी बसों से सफ़र नहीं करना चाहिए। हमें भी ना जब सफ़र करते हैं तो देख लेना चाहिए कहीं ड्राइवर कंडक्टर कोई ऐसा चोर उचाका तो नहीं बैठा है उसमें, कोई लूटने वाला तो नहीं बैठा। हमारे रिश्तेदार परिजन लोग वहाँ बैठे हैं कि नहीं बैठे उनमें। बस में ब्रेक ठीक ठाक है कि नहीं, ये टाइम से हमें पहुँचा देगा कि नहीं। पता चला रास्ते में ले गया और वहाँ जंगल था और वहाँ चोर उसने पहले बुला रखे हैं, चोरों ने हमें लूट दिया। पहले होता था ऐसा, डकैती करते थे। तो समझदारी अपनानी चाहिए, ठीक है बेटा। अब ये 5 के 5 व्यक्ति जैसे इनके परिजनों ने इनको मतलब भेजने आए थे, बस के सामने गले गुले मिले तो वो परिजन मन ही मन, अब बोल तो नहीं पाए कि भाई मरने वाले हैं, गिर सकते हैं, मर सकते, पर मन ही मन सोच रहे कि शायद अब आखिरी मुलाकात है इनसे हमारी, क्योंकि खचाड़ा बस की हालत देखकर उनकी दयनीय स्थिति हो गई, रोने जैसे आ गए। वो मन ही मन सोच रहे हैं कि काश आप क्या पता दोबारा भगवान चाहे शायद ही मिलेंगे आप ऐसी बस को देखकर। और उन्होंने अनमने मन से, अटपटे मन से क्या किया, उनको विदा किया। तो ये भी मन ही मन थोड़ा बहुत डर रहे हैं, रो रहे हैं कि कोई भरोसा नहीं इस बस का, बूढ़ी बस का। टायर घिसे हुए हैं बेचारी के। बैठ गए बस में। अब बस में बैठे तो कंपनी के जो मालिक हैं जिन्होंने वो बसें खरीद रखी है, वो बोला चलाओ वे बसें। वो कह रहे नहीं, जब तक बस पूरी फुल नहीं भरेगी तब तक हम नहीं जाएंगे। जैसे नंद प्रयाग से इधर बस बैठाते हैं ना, कई बार तो ज़्यादा ओवरलोड बिठा देते। ओवरलोड बिठाने का भी कितना नुकसान होता है
यहाँ तो मैंने देखा कई बार छतों में भी लोग बैठ के आते हैं कि नहीं आते, फुल बैठ के आते हैं छतों में भी, तो ये गलत है, अच्छी बात नहीं है। छत में बैठने से बस का बैलेंस, टैक्सी का बैलेंस अनियंत्रित हो जाता है और उससे गाड़ी गिर सकती है। मतलब 100 रुपये 200 रुपये अधिक कमाने की अपेक्षा हम इतने कम से कम 15-20 आदमियों को मौत के मुंह में समाने के लिए विवश कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है ना। तो ये चीज़ सोचना चाहिए हमें, इस चीज़ में हमें ड्राइवर को ही बोलना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब सबके सब बैठ गए बस में, कंपनी वाले ने शुरू कर दी बस चलाना। अब जैसे उसने स्टार्ट किया तो एक ही बार चाबी से बस स्टार्ट हो जाती है, ये स्टार्ट ही नहीं हो रही। तब वो कंडक्टर को बोला जरा वहाँ से तार खींच रहे, उधर से वो तार खींच रहा है, एक आदमी बोला तो इस बटन को दबा के रख, दूसरा उसको चैन जैसे खींच रहा है, तब जाके वो स्टार्ट हुई बस। अब घर घर शुरू कर दिया बस ने। और बसें तो हल्की आवाज़ करते हैं, गुर 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 आवाज़ करती है, ये बस कुछ ज़्यादा ही आवाज़ कर रहे, क्योंकि पुरानी बस है ना। अब देखो जो पुराने बूढ़े बाढ़े लोग होते हैं वो ज़्यादा खांसी खूंसी करते हैं कि नहीं करते, अब उनको सुनाई भी कम देता है तो वो ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं। इस बस का वो ऐसी हालत हो रखा है। पुराने बूढ़े लोग होते हैं ना, वो डंडा टेक के चलते हैं, हिल हिल के चलते हैं हाथ से, उनके कमर भी झुक जाती है, आंखें भी धुंधला देखती है और ढंग से बोल भी नहीं पाते। उनको वजन भी ज़्यादा, उनके सिर में 20 किलो दे दिया जाए, ले जा पाएंगे बुजुर्ग लोग? नहीं ले जा पाएंगे ना, क्योंकि उनकी टांगें भी कमज़ोर रहती है, शरीर कमज़ोर है। ऐसी ये बूढ़ी बस है। तो ये पांचों मित्र सोच रहे हैं कि बेचारी पे हम फोकट में बोझ डाल रहे हैं, इतने सारा फुल भरी हुई, कैसे हमारा बोझ संभाल पाएगी ये बस, चल पाएगी? अब स्टार्ट हुई तो उन्होंने कंपनी के मालिक वाले व्यक्ति से पूछ दिया कि भाई ये बस चलती भी? बोला हाँ हाँ चलती, क्या ये दौड़ती है सरपट, अभी देखना वाला, अभी स्टार्ट हो गई तो आप चलेगी। चले जी आओ। ड्राइवर ने फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर लगाए, हैंडल पकड़ा, पू पू पापा हॉर्न बजाया, गियर ब्रेक सब क्लच सब चेक किया। अब उसने एक्सीलेटर दिया फर्स्ट गियर में, गाड़ी चलने लग गई और गाड़ियाँ चलती 40 की स्पीड। ये बूढ़ी बस है। सोचो जरा, एक जवान व्यक्ति को और एक बूढ़े व्यक्ति को हम दौड़ लगाएंगे, बोलेंगे दोनों दौड़ो, 100 मीटर की दौड़ है, पहला कौन पहुंचेगा? क्यों? जवान पे ताकत है ना, जवान के अंदर ताकत है, बूढ़े के अंदर ताकत नहीं है। जवान अभी घिसा नहीं है उसके हाथ पांव, बूढ़े के घिस गए हैं। वही सेम कंडीशन यहाँ भी है। बूढ़े का क्या हुआ? बस का सारी बसें तो निकल गई, कोई 40 की स्पीड, कोई 60 की स्पीड। 60 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, ध्यान रखना। और पहाड़ों में 25 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। कभी तुम भी चलाओगे ना गाड़ी तो बहुत सोच समझ के चलाना, आराम से चलाना, नहीं तो खुद भी गिरोगे, दूसरे को भी गिराओगे, गाड़ी को भी गिराओगे, सब नुकसान ही नुकसान। ध्यान देना, ठीक है? या तुम्हारे साथ कोई चलाएगा, सामने बोलेगा अरे मैं तो भगाता हूँ वहाँ 100 की स्पीड, तो बैठने मत ऐसी गाड़ी में, या उसको बोलना है कि नहीं चलाना है तो ऐसे चला भाई, कोई किसी को फैशन नहीं करनी, दिखावा नहीं करना है। समझ में आ गया? अब बस चलने लग गई। अब ये बस तो दिखावा भी नहीं कर रही, वो बेचारा खूब क्लच मार रहा है, एक्सीलेटर दबा रहा है भगाने के लिए। सारी बसें 40-40 की स्पीड से चल रही है। अब ये बस चल रही है 5 स्पीड, 5 स्पीड यानी जैसे हम चलते हैं आराम आराम से, ऐसी चल रही है। अब थकड़क 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 चल रही। शाम को 4 बजे बैठ गए, सुबह इनको जबलपुर से बस स्टेशन में पहुंचना था। अब जैसे आधे घंटे तक चले, इनको अब पता लग गया कि ओहो ये बस तो 2 दिन में भी क्या पहुंचा पाएगी हमें जबलपुर। तभी नहीं बैठते लोग इसमें, शाम वाली बस में। पहली बात तो ये हो गई। अब वो आधा किलोमीटर वो मैंने इतनी स्पीड से चली कि 1 घंटे में यहाँ से बड़गोना बड़ी मुश्किल से पहुँच पाई। मतलब 10 किलोमीटर 1 घंटे में चल पाई। तब तक तो क्या क्या हो जाता। चलते चलते 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए। 9 बजे घना अंधेरा हो गया। घना अंधेरा होते ही जंगल में, खतरनाक जंगल था, कुकीना टॉप का जंगल था। हाँ, सामने वाला बहुत खतरनाक, वहाँ भालू था, रिख था, और डाकू को डर भी लगा रहता था वहाँ। किसका? डाकुओं का। अचानक से बूढ़ी बस टेंटे फिश हो गई। क्या हो गया? टेंटे फिश। अब टेंटे फिश क्या हो गई? इसने जो इसकी आंखें थी, बल्ब, वो थोड़ा थोड़ा कमज़ोर होने लगे, धुंधला धुंधला होने लग गया। अब इन्होंने 5 व्यक्ति डरे सहमे, इन्होंने कहा बेटे अब तो आफत आ गई। जैसे सामने से कोई बस आ रही है, अब ये ड्राइवर यहाँ से ब्रेक दबा रहा है, वो ब्रेक ढंग से लग नहीं रहे, ये सोच रहे अब टकराने वाली है सामने वाली बस से।
तो ये भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु बचा ले, हे भगवान, हे इष्ट देवता, हे कुल देवता, हे नागराजा, हे नरसिंह, हे लाटू देवता, हे नंदा सुनंदा, सभी देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं कि बचा लो बचा लो। अब वो बड़ी मुश्किल से वो बस क्रॉस होती है, फिर आगे मोड़ आता है, वो सामने रुमकी वाला मोड़, वो नीचे पेड़ है। अब जैसे मोड़ आता है नीचे की तरफ, अब बस में बैठे लोग बोलते हैं अभी गिरी और तभी गिरी, अभी गिरी और खाई को देख के इनकी हालत ख़राब हो जाती है। आफत, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। फिर आगे जाके एक पेड़ आया चीड़ का, आप कहते हैं अभी उससे टकराए तभी टकराए, हे प्रभु बचा ले बचा ले बचा ले, मैं तेरे नाम से थान में रोट काटूंगा, भेंट चढ़ाऊंगा, पक्का आज मैं दिया बत्ती अगरबत्ती जलाऊंगा। अब क्या हुआ, ऐसे ऐसे करके चलते चलते रहे, अंतिम में घना जंगल आ गया, और घने जंगल में बस क्या होगा, इसकी टंकी में छेद हो गया। मैंने बताया था ना वो टंकी खराब थी, फूटी फाटे, उसने जरा सा झटका मारा होगा और टंकी में छेद हो गया, तेल बहने लगा। अब तेल बहने लग गया, पेट्रोल बहने लग गया। भाई पेट्रोल से आग भी लग जाती है, बहुत खतरनाक। ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके पास एक बाल्टी थी, अब बाल्टी में भरने लगे पेट्रोल, सारा पेट्रोल इन्होंने बाल्टी में भर दिया। अब बाल्टी के अंदर वो जहाँ से बस तेल पीती है उस पाइप को बाल्टी में डाल दिया, एक आदमी ने बाल्टी हाथ में पकड़ ली, अब चलाने लगे। वाह जी वाह, अगर कोई बीड़ी सुलगा देता वहाँ पर, कोई सिगरेट पी लेता वहाँ पर, कोई माचिस जला लेता वहाँ पर, या कोई दो चीज़ें रगड़ के चिंगारी उठ जाती, तो सारे लोग मरते कि नहीं मरते? ये अच्छी बात तो नहीं है ना, है ना? मतलब ये समझदारी तो नहीं है, ऐसे लोग समझदार नहीं हो सकते। तो इन्होंने ऐसा कर लिया। कुछ देर बाद उस बस का टायर भी पंचर हो गया। अब सोचो हमारे टांग में अगर चोट लग जाए, घाव लग जाए, टांग टूट जाए, क्या हम चल पाएंगे? ऐसी बस की भी 4 टांगे हैं। अब 4 टांगे हैं तो उसकी एक टांग टूट गई, पंचर हो गई, हवा लीक हो गई उसकी। अब पंचर हो गई तो बस चल नहीं पाएगी। तो ड्राइवर कंडक्टर ने कहा इतनी रात को, अंधेरा हो गया, 10 बज गए रात के घने जंगल में, बेचारी के जो 2 आँखें थी वो तो बंद हो ही चुकी थी, पेट्रोल की टंकी फूट गई थी, पानी कहाँ से पीती, अंतिम सांस ले रही है, पानी भी नहीं पी पा रही है बस, और ऊपर से टांग टूट गई। अब क्या किया जाए? अब ये सब डरे सहमे कि अब मरते हैं तब मरते हैं, अब डाकू आएंगे, डाकू हमें मार देंगे। इनके पास बच्चे भी हैं वहाँ, तो वो साइकिल वाला है, उसमें एक कंडक्टर ने क्या किया, चले गया वहाँ से मैकेनिकल को ढूंढने के लिए। अब मैकेनिकल को ढूंढने थे, उसने समझा इन लोगों ने कि बेटे अब ये हमको क्या करने वाले हैं, वो गुंडों को बुलाएगा और हम लोगों को पीट पटा देगा। गुंडों को बुला के अब वो गया साइकिल वाला, वो वहाँ से मैकेनिकल को बुला के लाया। जब मैकेनिकल को बुलाया तब मैकेनिकल ने उस बस को ठीक किया, उसके पंचर को ठीक किया, उसके जो तेल की टंकी थी उस पर टाँका लगाया, उसको ठीक किया। उस बस में कुछ बच्चे भी थे, उनके लिए दूध दाद लेके आ गया, उनको दूध दाद पिलाया। छोटे बच्चों को, किसी को खाना की कमी थी उनको खाना लेके आ गए, किसी को पानी पीने की वो थी तो पानी भी लेके आ गया साथ में। मैंने अच्छा काम भी किया, परंतु समझदारी ये होती है कि ऐसी बस में हमें सफ़र नहीं करना चाहिए। तो यह व्यंग्या लेखक ने उपहास उड़ाने के लिए लिखा है कि हमारे देश में कई चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल गए गुजरे हैं और हम उनको तभी भी यूज कर रहे हैं, उनके पीछे भाग रहे हैं। जैसे भेड़ चाल नहीं होती, एक भेड़ जहाँ भाग गई सारी भेड़ें उधर को भागने लग जाती है। तो हमें समझदारी अपनानी चाहिए, ऐसी खचाड़ा बस से बचना चाहिए। समझ में आ गया? ऐसी बसों से हमें बचना चाहिए। ऐसे बुजुर्ग लोगों पर हमें उनके ऊपर बोझ नहीं डालना चाहिए। हमें ऐसी जो ख़त्म व्यवस्था है, बिल्कुल गई गुजरी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए, ऐसा व्यंग्य लिखा है। तो इस पाठ को एक बार दोबारा हम फिर रिवीजन करेंगे, ठीक है? अभी तो आपकी घंटी बज गई है, तो दोबारा रिवीजन करेंगे और फिर आपसे पढ़वाएंगे इस पाठ को, तब याद हो गए, है ना? ठीक है, बाकी समझ में आ गया इसका? चलो तो ठीक है फिर, हैं?